नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रश्न प्रस्तुत इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म अरिथमेटिक पे पहुंच गए हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने फाइनली एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर दो फ्रेम्स थी, दोनों को रोटेट और ट्रांसलेट किया गया था और फाइनली हमें एपी पॉइंट निकालना था और एटीसी मैट्रिक्स निकालना था, वो जो हम लोगों ने निकाला था, राइट। बट ये कब की बात है कि तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है और तुम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हो। बट मान लो कि तुम्हें ये सारे जो एंगल्स है वो नहीं पता है, ठीक है। तुम्हें एंगल्स नहीं पता है, तो मतलब ऐसा कुछ सवाल है कि ये रोबोट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेस है 0, फिर जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 और फिर एंड इफेक्टर, राइट। तो एंड इफेक्टर और जीरो का रिलेशन क्या होगा? 0 TE, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओ। वैसे ही एक टेबल है, टेबल का कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 है और एक ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 है। तो ऑब्जेक्ट टेबल का कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू, तो टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टाइम 0 इज 0T1। और वैसे ही यहाँ पे आएगा 1T2, टेबल और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, राइट। तो इसमें मुझे ET2 फाइंड करना है कि मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तब जाके मैं इसको उठा पाऊंगा, राइट। तो ये फाइंड करने के लिए मुझे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा। तो वो हम लोग दिखने जा रहे हैं आगे। हरा मतलब इसका फाइनल तुम्हें मिल ही जाएगा कि 0T2 एक साइड पे होगा, राइट, जिसके अंदर होगा 0T2 इज इक्वल टू 0T1 एंड 1T2, और इस साइड तो 0TE है, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। वी वॉन्ट ET2। तो चलो इन्वर्स कैसे करते हैं। तो ATP इज इक्वल टू क्या होता है? ARB 0 0, PPB और G1, इतना तो हमें पता ही है। एंड APB इज इक्वल टू ARB BP प्लस APB और G भी पता है। मतलब इस ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे थोड़ा डिराइव करके एग्जांपल लेंगे कि इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे अगर मुझे BP फाइंड करना होता तो मैं क्या करता? ARB इन्वर्स को सब जगह मल्टीप्लाई कर देता ताकि BP अकेला हो जाए, फिर उसको एक साइड ले लूँ। पहले हम लोग किया करते थे। तो ARB इन्वर्स मैंने सारी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ARB इन्वर्स इंटू AP, और यहाँ पे ARB इन्वर्स इंटू ARB, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स इंटू इट्स वन, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ARB इन्वर्स इंटू APB ORG, राइट। अब मैं BP यहाँ पे ले लूँगा। BP इज इक्वल टू ARB इन्वर्स AP माइनस ARB इन्वर्स APB ORG, राइट। BP उसी साइड रहा, इसको यहाँ से यहाँ ले लिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही हम लोग अगर, हाँ, तो मतलब BP का अगर तुम मैट्रिक्स भी बनाना चाहोगे, राइट, तो क्या आएगा? BP इज इक्वल टू ARB इन्वर्स, राइट, ARB इन्वर्स, और यहाँ पे ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो फाइनली बनेगा तो ये पूरा 3x1 ही, समझ रहे हो। तो ये ARB इन्वर्स माइनस ARB इन्वर्स इंटू APB ORG, और यहाँ पे AP1, ऐसा कुछ बनेगा। तो इससे एनालॉजी लेके हम लोग काम कर सकते हैं कि ATB इन्वर्स क्या आएगा। तो ATB इन्वर्स भी ऐसा ही कुछ आएगा कि ARB इन्वर्स माइनस ARB इन्वर्स APB ORG। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकला? यही निकला ना, ठीक है। मतलब AP इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे ATB BP, अब इसका इन्वर्स हो गया है BP इज इक्वल टू ATB इन्वर्स AP, ठीक है। तो ये ATB इन्वर्स मिल गया हम लोग को। तो और एक हम लोग को याद करना है कि रोटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये थी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू इन्वर्स। मतलब अगर ARB इन्वर्स चाहिए तो उसका ट्रांसपोज ले लो तो भी चलेगा, और उसका डिटर्मिनेंट भी 1 था, हम लोगों ने पहले प्रूव किया था, पुराने वीडियो से आप देख सकते हो। अब एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने कि ATB हमें दिया हुआ है cos 60 वाला अलॉन्ग जेड एक्सिस वाला 0.866 माइनस 0.5 0.5 0.866 866 001 4301, राइट। तो इसका ATB इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले तो ARB इसमें से निकाल लो, तो इतना ARB बन गया मेरा। APB ORG निकाल रहे हो तो इतना APB ORG बन गया, राइट। 430 3x3 और 3x1। तो ARB इन्वर्स निकाल लो तो ARB ट्रांसपोज ले लो तो इन्वर्स हो जाएगा। मैंने 0.5 यहाँ पे आ गया, 0.5 यहाँ पे चला गया, राइट। डायगोनल सेम रहता है। तो ATB इन्वर्स क्या है? ARB इन्वर्स 0 माइनस ARB इन्वर्स इंटू APB ORG। तो माइनस ARB इन्वर्स इंटू APB ORG निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए माइनस इंटू ये ARB इन्वर्स, दोनों मल्टीप्लाई करोगे 3x3
इंटू 3x1 क्या बनेगा 3x1। तो फाइनली ए टी बी इन्वर्स आ जाता है क्योंकि इसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये रहा हमारा ए आर बी इन्वर्स और यहाँ पे होमोजीनियस प्लेस 0 0 0 1। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर ले हम लोग कि ये रोबोट है राइट। तो ये जॉइंट्स छोड़ दो बट जीरो बेस फ्रेम इज जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड पॉइंट इज वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्यूब है जो उठाना दैट इज टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेस फ्रेम से इसका रिलेशन क्या होगा 1T0, पीस और एंड इफेक्टर का 1T2 और बेस फ्रेम से ऑब्जेक्ट का 2T0 मतलब 0T2। 0T2 और ये 0T1 था, ये 0T1 था, ये 0T2 है। तो ये पहले से ही दिया हुआ है 0T1 और 0T2 हमें पहले से दिया हुआ है राइट। 0T1 वापस एक्स रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस जैसा दिया हुआ है 60 डिग्री, और दिस इज रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 60 डिग्री 0T2। अब मुझे अगर 1T2 फाइंड करना है राइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं क्या करूँगा, तो हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे कि 0T2 इज इक्वल टू 0T1 1T2 राइट। मुझे चाहिए 1T2, तो मैं दोनों साइड पे 0T1 इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर इनवर्स इंटू ओरिजिनल फॉर्म करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा राइट। तो अब मुझे 0T इनवर्स चाहिए, 0T1 इनवर्स। अब बात यह है यहाँ पे दोस्तों कि मुझे 0T इनवर्स ढूंढने में मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि हियर 0 1T इनवर्स जो होता है ना वो 10T होता है, समझ रहे हो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0। वैसे ही 0T2 इज इक्वल टू 2 0T इनवर्स। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी 10T इंटू 20T इनवर्स इज इक्वल टू 1T2। अरे ये सब तो मैंने सही किया था 0T2 0T1, बट डेटा हम लोग को ऐसा ही दिया गया था यार 1T0 और 2T0 दिया हुआ था। इस डेटा ऐसा दिया गया इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो मस्ती की है, क्योंकि हमें 1T0 और 2T0 के फॉर्म में लेके आना था, 0T1 और 0T2 के फॉर्म में नहीं। बट होगा तो ऐसे ही 0T1 और 0T2 के फॉर्म में, बट डेटा हमें ऐसा दिया गया था इसीलिए हम लोगों ने ये चेंज किया राइट। तो क्वेश्चन में था 1T0 2T0, ये बन गया। अब ये तो गिवन है, ये फाइंड करना है, तो चलो इसे फाइंड करते हैं। तो 2T0 में से हमें 2R0 और 2P0 ओरिजिन मिल जाएगा राइट। तो 2R0 क्या है, 2R0 है 100 0 0.866 0.5 माइनस 0.500। तो फिर 2R0 इनवर्स क्या होगा, समझ रहे हो, ये इसका 2R0 का ट्रांसपोज होगा, ये प्रॉपर्टी थी राइट। तो फिर 2R0 इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 सेम रहेगा, सिर्फ माइनस 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, 100 0 0 माइनस 0.5 0.866
0.5 0.866, समझ रहे हो। और 2t0 इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2r0 इनवर्स 0 0 0 2r0 इनवर्स इंटू 2p0 org -1, राइट। तो अभी मुझे -20 r इनवर्स 2p org करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 1000 0.866 -0.5 0.5 0.866, राइट, इंटू 2p org। 2p org क्या दिया हुआ है, टू पी जीरो org इज इक्वल टू 0001, ठीक है, 0001, मतलब 000 ही गिन लो, 1 नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो फिर तो दोस्तों ये 0 ही हो गया, ठीक है, 0 0 0। तो हमारा 20t इनवर्स इज इक्वल टू 20r इनवर्स 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा यहाँ से, यही डालना है यहाँ पे। तो मिल गया हमें 20t इनवर्स। अब उसी 20t इनवर्स को यहाँ पे रख देंगे तो 1t2 मिल जाएगा, समझ गए क्या। बस यही कहानी है दोस्तों, यहाँ पे 1t0 इंटू ये 2t इनवर्स 0 विल गिव मी t12। टडा, ये ट्रांसफॉर्म अरिथमेटिक मतलब हमेशा मुझे कोई रोबोट दिया हुआ होगा, राइट, और उसमें यहाँ पे कुछ पिक एंड प्लेस करना होगा, तो ये फाइंड करना होगा। उसके लिए मुझे ऐसी इक्वेशंस बना के इन जो गिवन है उस हिसाब से मुझे रिलेट करके फाइनली मुझे कहीं से भी ये लेके आना है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस देखिए, एंजॉय।